जब कोई यात्री आज दरभंगा से उड़ान भरता है तो अनजाने में वह एक ऐसे ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बनता है जिसकी शुरुआत 7 दशक पहले एक महाराजा ने की थी। वैसे तो दरभंगा राज का नाम अक्सर भूमि सुधार, शिक्षा, उद्योग और रेलवे से जुड़कर लिया जाता है, लेकिन इस कहानी का एक ऐसा अध्याय भी है जो आज भी इतिहास के पन्नों में अपेक्षाकृत कम जाना गया है। आज़ादी के बाद जब पूरा देश पुनर्निर्माण की राह पर था, उस दौर में दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह आसमान में अपने सपनों का विस्तार कर रहे थे। दरभंगा राज पर शोध करने वाली एक इतिहासकार बताती हैं कि अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह ने वर्ष 1950 में देश की शुरुआती निजी एयरलाइंस में एक दरभंगा एविएशन की स्थापना की। उस समय निजी एयरलाइन की सपना भी गिनी चुनी संस्थाओं तक सीमित थी। एविएशन के बेरे में उस समय के भरोसेमंद कुछ विमान शामिल थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना से खरीदे गए थे। जीत महाराजा का निजी विमान था। यह निजी विमान किसी उड़ते हुए महल से कम नहीं था और आधुनिक भारत में पहले लग्जरी विमान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पूर्णिया और कूच बिहार में भी हवाई पट्टियां बनवाई ताकि एक सुचारू विमानन नेटवर्क खड़ा किया जा सके। दरभंगा एविएशन की प्रमुख उड़ान सेवा दरभंगा और कलकत्ता के बीच में थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जुलाई 1962 में महाराजा को एक पत्र लिखकर पटना से हैदराबाद की यात्रा के लिए विमान उपलब्ध कराने पर आभार जताया है। 1 अक्टूबर 1962 को जब महाराजा कामेश्वर सिंह का निधन हो जाता है, उसके बाद दरभंगा एविएशन की उड़ान लगभग थम गई। उसी वर्ष भारत चीन युद्ध के कारण सुरक्षा कारणों से दरभंगा, पूर्णिया और कूच बिहार एयरपोर्ट भारत सरकार और भारतीय वायुसेना को सौंप दिए गए। महाराजा की निजी लग्जरी विमान बाद में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया और वर्षों तक यह भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक विमान रहा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोरारजी देसाई तक कई प्रधानमंत्रियों ने इसी विमान से उड़ान भरी। आज वह विमान कर्नाटक के बेलगाम में एक धरोहर के रूप में संरक्षित है।